हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करो। एंड यस, नाउ टुडेज टॉपिक, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक क्वेश्चन आया मेरे को मेरे व्हाट्सएप में कि जो सेल्फ लव है, ठीक है, वो सेल्फ लव कैसा सेल्फ लव होना चाहिए। वो सेल्फ लव, ओरिजिनल सेल्फ लव के बारे में था वो, ठीक है। क्योंकि 3D में हमेशा देखा जाता है कि प्यार को फील करने के लिए ओबियसली अदर बॉडी चाहिए होती है, राइट। तो ये सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा, मेरे सेल्फ लव की वीडियो भी है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने वहाँ पे भी मैसेज किया है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और कुछ चीज़ें मेरे को और एनालाइज हो रही है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को भी शेयर करना चाहूँगी। देखो गाइस, सेल्फ लव जैसा आप लोग समझते हैं ना कि पैम्पर करना, खिला देना, शॉपिंग करवा देना, पार्लर जाके अपने आप को ये वो सब कुछ संवार लेना, ड्रेस खरीद लेना, घूम लेना, अपने सारी चीज़ें, तो ये एक पार्ट है। मैंने उस वीडियो में भी बोला है और इस वीडियो में भी बता रही हूँ, दिस इज़ पार्ट। तो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो गाइस, क्योंकि आपने दुनिया से सीखा है कि प्यार बाहर से आता है, जिसके वजह से आप सफ़र हुए जा रहे हो और आपके डीएम से प्यार चाहती हो, ठीक है। और सेल्फ लव का मतलब है कि आपको खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। जो कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद को प्यार नहीं करते हो, ठीक है। वो देखो, सेल्फ लव में जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, ये सेल्फ लव का ही पार्ट है। सेल्फ इनर वर्क में क्या करते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हो, सारे वुंड्स को क्लियर करते हो, ठीक है। कहाँ कहाँ आपकी एनर्जी स्टक पड़ी है, आप कितना सारा वर्क आप खुद के लिए कर रहे हैं। दिस इज ओरिजिनल सेल्फ लव, ठीक है। आप जो अपने ओरिजिनल सेल्फ, जो अंदर में जो डिवाइन सेल्फ है, उससे कनेक्शन अभी तक नहीं बना पाए हैं, जिसके वजह से सफ़र हुए जा रहे हैं आप, ठीक है। ये सफ़र का कारण ही है। जब आप ये सफ़र को इतना झेल लेते हो, सर से पानी ऊपर चला जाता है, तब जाके नहीं, अब बहुत हो गया, बाहर से मेरे को प्यार नहीं चाहिए, मैं खुद को प्यार करूँगी। और जब खुद के ऊपर आते हो ना, तो आप अपने लिए सारी चीज़ें करते हो। जेलेसी इश्यूज़, कंपेयर, जज करना, ये सारे के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो और करते हो और डीप में जाते हो अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर जाना मतलब आप खुद के अंदर जो कि फ्रीडम में रहना चाहती है, वो खुले से ज़िंदगी जीना चाहती है, जो कि सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम से दब दब के आपने ज़िंदगी काटी, ठीक है। वो ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहती है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेल्फ लव, कि आप वो जो सेल्फ बैठा है ना, उसको फ्रीडम दे देते हो पूरी तरह से, आज़ाद खुली आज़ाद पंछी की तरह उसको जीना सिखा देते हो। दिस इज़ ओरिजिनल सेल्फ लव। तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेने पड़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी नॉलेज लेना भी पड़ता है। इनर वर्क का पार्ट ही है सेल्फ लव, और यही है इनर वर्क का मतलब ही सेल्फ लव है, ठीक है। अब रही बात, क्वेश्चन यहाँ आता है, प्यार के लिए दो बॉडी होनी चाहिए। राधा कृष्ण दो बॉडी दिख तो रहे हैं, लेकिन वो एक ही सोल है, ठीक है। अब पार्वती मैया और शिव जी भी दो दिख तो रहे हैं, लेकिन वो एक ही सोल है, ठीक है। वो दोनों एक में ही कंप्लीट है। तो उनको बाहर से कोई मुझे प्यार करे, नर्चर करे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट ये सोसाइटी में ये बिलीफ सिस्टम में डाल दिया गया ना कि आपको बाहर से प्यार मिलना चाहिए, तभी आप सुख रह पाओगे, खुश रह पाओगे। ये सारा को हम लोग काट काट के आगे निकल रहे हैं। और जो शिव बाबा एंड राधा कृष्ण की जो स्टोरी हमको यही दिखाती है कि हमको अपने ओरिजिनल डिवाइन वर्जन में आने के लिए पूरी तरह से सेल्फ लव मेहनत करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है। पार्वती मैया भी अपने ऊपर पूरा असेंड होने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए ही
मतलब इन्वोक करती हैं पूरी तरह। और देखो, पार्वती मैया को कितना तकलीफ होना पड़ा, शिव जी तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। सेम चीज़ हमारे यहाँ पर भी है। तो आपका डीएम और आप कभी भी अलग नहीं होते हो। आप जब पूरी तरह से डिवाइन फॉर्म में अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हो ना, तो वही आपका डीएम है। आप अपने डीएम को अंदर देख पाते हो। फिर उसके बाद अलग बॉडी की क्रेविंग नहीं होती है आपको। बॉडी की क्रेविंग नहीं होती क्योंकि आप सोल लेवल पे कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो बॉडी के लेवल से वो चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए मैं करके दूँ। यहाँ पर तो बॉडी की ख़त्म हो जाती है हर एक चीज़। तो सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम सोल के लेवल से हमारा दिमाग चलता है, बॉडी के लेवल से दिखता है। एंड दिस इज़ अमेजिंग। और देखो गाइज, जैसे कि मैं अपना सेल्फ लव करती हूँ, मैं कैसा सेल्फ लव करती हूँ, मैं सारे के सारे चीज़ें, जैसे कि मेरे वुंड्स हुए, मेरे को कहाँ तकलीफ़ हो रहा है, मेरे को कहाँ जेलेसी आ रहा है, ये सारे के सारे चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करते हुए, उसको हील करते हुए आगे बढ़ती हूँ। दिस इज़ माई सेल्फ लव। ठीक है, खाना खाना, खाना बनाना, घूमना फिरना, दिस इज़ पार्ट। जहाँ मेरे को अब घूमने के लिए भी मैं 10 घंटे घूमते नहीं हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि पार्क जाऊँ। दिस मेरे अंदर की आत्मा ने बोला पार्क जाओ। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा को बहुत अच्छे से सुनती हूँ। क्योंकि जब आप पूरी तरह से सेल्फ लव करते हो ना, इनर वर्क करते करते आगे, तो आप अपने इंट्यूशन, अपनी आत्मा, अपने डिवाइन की साउंड को बहुत अच्छे से सुन पाते हो। आपका डिवाइन बोलेगा थोड़ा घूम के आ जाओ, यस, आपको नहीं पता होगा क्यों, लेकिन आप चले जाते हो। लेकिन आप जब सेल्फ लव इनर वर्क नहीं करते होते ना, आपके अंदर से आएगी भी क्रेविंग कि घूम के आ जा। क्या जाता ना यार, छोड़ो ना, लेट जाओ, क्या बकवास, ये बोलोगे। जब आपके अंदर डिवाइन अंदर से आपको सुनना, आप सुनना चालू कर दोगे ना, आपको खुद को, आप अपने आप को सुन रहे हो, मतलब डिवाइन को ही सुन रहे हो। ठीक है, और आपको पता भी चलता है ये डीएम की आवाज़ है, या मेरे डिवाइन बोल रहे हैं, या मेरी सोच है। आप उसमें पूरी तरह से समझ पाते हो। क्योंकि जो बैरियर्स आ रखा है ना बिलीफ सिस्टम का, वो ब्रेक हो गया ना। अब आप कंप्लीटली अपने अंदर, अपने सेल्फ में आ चुके हो। ठीक है, सो दैट ये सेल्फ लव हमको करना पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि हम सोल लेवल से अपने आप को एक ही तरह से देख पाए। और मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ, इट मीन्स डिवाइन मुझसे प्यार कर रहा है, और मेरा डीएम भी मुझसे प्यार कर रहा है। और सोसाइटी के जो कपल्स होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे पे ही प्यार शो कर पाते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और हमको राधा माँ और शिव जी, पार्वती मैया ने इतना सुंदर चीज़ दिया है ना, कि हमको बाहर से प्यार नहीं खोजना पड़ता। हम पूरी तरह से अंदर खुद को पाते हैं, खुद में कंप्लीट होते हैं, प्यार पाते हैं। हमारे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बाहर के लिए, मैट्रिक्स लाइफ पूरी टोटल आउट हो जाती है। डिवाइन हमसे कहीं से अलग नहीं होते हैं, डीएम कहीं से अलग नहीं होते हैं, इवन जो लोग भी होते हैं ना, वो भी अलग नहीं होते हैं। इतना सेल्फ लव में हमको चीज़ें दे देते हैं डिवाइन। सेल्फ लव मतलब इनर वर्क ही है। ठीक है, इतना सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, एंड आप भी इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। इनर वर्क सेल्फ लव एक ही है, मैं बार बार बोले जा रही हूँ यही। ठीक है, एक ही है, इसको अलग मत समझें। ठीक है, एंड आप खुद देखें ना, आप जो इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं ना, किसी और के लिए कर रहे हैं? नथिंग, आप खुद के लिए करते हैं, इट मीन्स ये सेल्फ लव ही हुआ ना। एंड जो डीएम के लिए कर रहे हैं ना, वो सेल्फ लव नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं सीधे बोल रही हूँ, क्योंकि डिवाइन ने ना उसको भी काम दिया है। जितना आपको बोला जाएगा आप उतना ही करोगे। एटलीस्ट आप और आपका ट्वीन भी एक ही है। ठीक है, आप जैसे जैसे वर्क करते हो ना, उस पर भी असर होता है। ठीक है, आप और आपका ट्वीन अलग नहीं है। ठीक है, सोल लेवल पे एक ही हो। सो आपको दुनिया के हिसाब से मेरा डीएम मिल जाए और हम दोनों प्यार कर लें एक दूसरे को, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अब दोनों को ये देखना पड़ेगा कि हम दोनों एक हैं। जैसे शिव बाबा माँ एक है, राधा कृष्ण एक है, बॉडी अलग दिखने से भी।
ठीक है, वो दोनों कंप्लीट फील करते थे अपने अंदर खुद को, एंड कंप्लीट वन सोल। उसी तरह आपको भी वन सोल की तरह रहना है, एक्सेप्ट करना है खुद को। यस, बाकियों की तरह मत करना कि वो पार्ट है आपकी, बिल्कुल आपकी चॉइसेस है, क्योंकि डिवाइन उस समय आपको गाइड करते होते हैं, ठीक है, कि ये करना है वो करना है, ठीक है। होप सो आपको आंसर मिल गया हो। सेल्फ लव मतलब इनर वर्क ही होता है, और अंतर की आत्मा को सुनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि दिस इज़ योर ओरिजिनल लाइफ जो डिवाइन ने आपको दी है, और सोसाइटी ने जो लाइफ आपको दी है उसको डिस्ट्रॉय भी करते हो सेल्फ लव करते हुए, इनर वर्क करते हुए। एंड बिल्कुल एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँगी, इनर वर्क और सेल्फ लव कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, एक ही है, ठीक है। होप सो आप लोग को आंसर मिल गया हो, एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड अच्छा चीज़ क्वेश्चन था ये, एंड मैं डिवाइन से बहुत सारी चीज़ें मुझे डाउनलोड हो रही थी एक्चुअली, तो मुझे अचानक ये क्वेश्चन आ गया। तो देखा जाए ना गाइस कि आप और डिवाइन में भी है ना कोई अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्योंकि हम भगवान से भी सेपरेशन नहीं होते हैं कभी भी। हम डीएम से तो होते नहीं है, लेकिन डिवाइन से भी नहीं होते हैं। जब इस चीज़ को समझ जाते हो ना, वो सेपरेशन टोटल आउट हो जाता है, आप पूरी तरह से डिवाइन लाइफ जीते होते हो। वहाँ पर आपको ना भय होता है, ना कीचड़ पिचड़ होती है, ना लोग होते हैं परेशान करने, नथिंग, कुछ नहीं। आप और डिवाइन एक हैं, तो डिवाइन जैसा चल रहे हैं आपको भी वैसी ही लाइफ मिल जाती है, ठीक है, बिंदास। बाहर से आप किसी को कुछ भी कैसे भी तरह से आप दिख रहे हो, लेकिन आपको पता है आपकी ओरिजिनल थिंकिंग क्या है, आप किस तरह से रह रहे हो, दिस इज़ योर थॉट, आप डिवाइन की तरह रह रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाता है जब आप डिवाइन को भी एक तरह से मान लेते हो, ठीक है। एंड यस, ये सारे चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं जब आप पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्शन बनाते हो, आप डिवाइन को सुन पाते हो। एंड यस, डीएम है भाई, डीएम कहाँ जाने वाला है आप खुद को डीएम समझो ना, ठीक है। जब इनर वर्क करते होते हो ना, सेल्फ लव करते होते हो, तो आपको बॉडी की क्रेविंग होती है, बट ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा आपको बॉडी की क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों की बॉडी भी एक ही समझोगे, आप इतना सेल्फ लव कर लोगे तो, ठीक है। और इस बॉडी को डिवाइन की बॉडी भी समझोगे, ऐसा भी वक्त आएगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके ओरिजिनल वर्जन में आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। एंड यस, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे को आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर देने के लिए भी। एंड बिल्कुल सेशन ले सकते हैं आप, स्टक मत बैठिए, कहाँ आपको समझना है क्या नहीं, बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, व्हाट्सअप कीजिए क्वेरीज के लिए।